जय हिंद, नमस्कार। आज अपनी कक्षा 6 चैप्टर नंबर अपना गणित में चल रहा है 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, यानी कि हम ज्योमेट्री की जो बेसिक चीजें हैं वो अपन पढ़ रहे हैं, ताकि उस अध्ययन में भी हमें ये जो कक्षा 6 में जो ज्योमेट्री है वो अपना बेस तैयार करती है। फिर जैसे आगे जब हम पढ़ते जाते हैं कक्षा 7 कक्षा 8, क्योंकि ज्योमेट्री आगे तक चलती रहती है। मैथ का एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री, है ना। तो ये हमारा कक्षा 6 में यहाँ पे क्या तैयार हो रही है, बेस तैयार हो रहा है। कल हमने एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया, है ना। वैसे छोटी क्लास थी वो। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 जो है उसका जो सामान्य है, सामान्य परिचय, एक्सरसाइज 4.2 से पहले अपन को क्या पढ़ना चाहिए, क्या बेसिक है वो अपन क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, है ना। जिसमें अपन वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर देते हैं वक्र। वक्र क्या है, वक्र क्या है। तो अगर सीधी भाषा में कहना है तो वक्र क्या है, सीधी लाइन को होने वाली रेखा, रेखा एकदम सीधी। और वक्र टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, टेढ़ी मेढ़ी जो, यानी कि वह आकृति जो सीधी रेखाओं से न, सीधे रेखाखंडों से रेखाओं से न बने, वो वक्र है। जैसे कि मान लो मैंने ये बनाया, ये ऐसे कर दिया, ये क्या है, एक वक्र है। ये क्या है, एक वक्र है ना। अब मैं इसको ऐसे नाम दे दूं कि ये ए और बी, इस वक्र का नाम क्या है, ए बी। साधारणतः वक्र सीधी रेखाओं में हो भी सकते हैं, और जरूरी नहीं कि सीधी रेखाओं में, हाँ सीधी रेखा में बिल्कुल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। वक्र क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक ऐसे बनाया, ऐसे करके, और ये, तो अब यहां तक तो ये क्या है, कोई आकृति है, लेकिन अब मैं जैसे ही इसको घुमाऊंगा तो ये अब क्या बन गया, वक्र बन गया। क्या बन गया, वक्र, कर्व। इसको क्या बोलते हैं, कर्व, कर्व, ठीक है ना, कर्व, कर्व है ना। इस वक्र को क्या बोलते हैं, कर्व, ठीक है। तो वक्र यानी कि ऐसे, वक्र का मतलब क्या है, वक्र, घुमाव, कहीं ना कहीं हमें घूमना है, टेढ़ा मेढ़ा होना है, वही क्या है, वक्र है, ठीक है। तो ऐसे, या ऐसी कोई ज्यामिति जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी हो, वक्र कहलाता है। ऐसा ही कुछ है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से जो बना होता है वो क्या है, वक्र है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखूं, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी है, इसको इंग्लिश में बोले तो जिग जैग। क्या बोले, जिग जैग, है ना। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी आकृति क्या हो जाएगी, वक्र हो जाएगी। अब वक्र देखो, वक्र खुला भी हो सकता है, वक्र बंद भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको कौन सा वक्र दिख रहा है, ये खुला वक्र है। ये कौन सा वक्र है, ये है खुला वक्र, खुला वक्र। ये कौन सा है, इसको बोले तो ए बी सी डी, और यहाँ पर ये कौन सा वक्र है, ये ए बी सी डी वक्र है। ये कौन सा वक्र है, ए बी सी डी ई वक्र है। तो ये बताओ, ये कहीं पर खुला हुआ है क्या, नहीं है, ये बंद है। तो ये हो गया अपना बंद वक्र। ये क्या हो गया, बंद वक्र। ओपन, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। ओपन यानी खुला, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, ठीक। ये है खुला वक्र और बंद वक्र, ठीक। और भी आप वक्र बना सकते हो, जैसे मान लो ऐसे ये बनाया, ये भी क्या है, एक वक्र है। यानी कि अपन को अगर हम पेन उठाए, तो मैं अगर मान लो यहाँ से हमने पेन चलाना शुरू किया तो अपन को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे टेढ़े मेढ़े लाइनों से बनी हुई आकृति क्या हो जाएगी, वक्र हो जाएगी। ये भी एक क्या है, ये भी एक बंद वक्र है ना। अपन जैसे मान लो यहाँ पे अगर पेन, वक्र को बनाने में एक ऐसा होता है कि ये हमने ऐसा पेन रखा, तो आप ऐसे करिए जहां पर भी घूमते आओ कि ये सारा आपको पेन उठानी ना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा, एक वक्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक वक्र। अब देखो, वक्र के अंदर जो है ये वाला, ये क्या है, इसको बोलते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर, ठीक है ना, इनकी वक्र के अंदर का भाग। फिर ये जो है
ये है परिसीमा, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसको मैं बी से दर्शाता हूँ, ये बाउंड्री, ठीक है, ये है बी, ये है परिसीमा, ये वक्र की क्या है, ये है परिसीमा। और फिर वक्र के बाहर ये जितना भी है ये है बह्यंतर, यानी कि बहिर्भाग। वक्र का क्या है, बहिर्भाग। देखो वक्र में अपन तीन चीजें पढ़ते हैं, वक्र में अपन कितनी चीजें पढ़ते हैं, तीन चीजें पढ़ते हैं। वक्र का अभ्यंतर यानी कि अंदर का भाग, वक्र की परिसीमा यानी कि बाउंड्री, और फिर वक्र का बहिर्भाग, भयंतर, है ना, भयंतर क्या, भयंतर नाम नहीं ऐसा कुछ, अभ्यंतर है जिसको अपन बोल सकते हैं वक्र के अंदर का भाग, फिर परिसीमा, और बाद में तीसरा या मान लो सी, इस परिसीमा के बाहर जितनी भी चीज है वो है वक्र का बहिर्भाग। ये क्या है, वक्र का बहिर्भाग, बहिर्भाग यानी कि बाहर का भाग, बाहर का भाग, ये है बहिर्भाग। फिर बी, ये है वक्र की परिसीमा यानी कि बाउंड्री, ये क्या है वक्र की परिसीमा। और ये हमारा क्या है, ये जो अंदर है ये है अभ्यंतर, ये क्या है अभ्यंतर, या ये नाम नहीं पता रहे तो आपको ये लिखना है अंदर का भाग, वक्र का अंदर का भाग, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ये जो ए वाला पार्ट है वो। तो वक्र में तीन चीजें, पहले हमने देखो क्या क्या पढ़ा, पहले वक्र क्या है, तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी हुई आकृति, यानी कि अगर अपन पेन रख दे तो फिर अपन चलाते जाए और लास्ट बिंदु पे आके रुके तो वो क्या हो जाएगी, अपना वक्र हो जाएगा। फिर हमने देखा खुला वक्र, बंद वक्र, ये भी क्या बंद वक्र है ना, खुला वक्र, बंद वक्र। और फिर हमने देखा वक्र के भाग, है ना, जो अंदर, जो वक्र के अंदर है वो अभ्यंतर। अब इसमें कोई नहीं है, ये जो है वो बंद वक्र के अंदर है, ये हमारा जो है ये बंद वक्र है, क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र, इसी में हमारा अंदर का भाग है। अब इसमें अंदर वाला भाग अभ्यंतर, ये जो ये है इसकी परिसीमा यानी कि बाउंड्री, और फिर बाहर वाला जो भी भाग है वो बहिर्भाग है, ठीक है। और वक्र की परिसीमा और अभ्यंतर को मिलाकर के, यानी कि ये परिसीमा है और प्लस यदि हम इसमें अभ्यंतर भी जोड़ दें, अभ्यंतर यानी कि वक्र की परिसीमा और आंतरिक भाग, अंदर का भाग, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, वक्र का क्षेत्र। क्या बनाता है, वक्र क्षेत्र। यानी कि इस वक्र का कितना क्षेत्र है वो हमें कब मिलेगा, इसकी परिसीमा, बाउंड्री और इसका अभ्यंतर, अंदर वाला भाग, इनको जब अपन मिलाएंगे तो हमें मिलेगा वक्र क्षेत्र। कर्व रीजन है ना, रेड जोन ऐसा आता है ना, वैसे कर्व रीजन। तो ये हो गया अपना वक्र। वक्र में सिंपल हमारे पास कुछ नहीं है कि वक्र क्या है कि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी हुई कोई आकृति है जो सीधी नहीं हो, ठीक है। और फिर हमने कहा कि वक्र खुला वक्र होता है और फिर बंद वक्र होता है। फिर हमने वक्र के अभ्यंतर, बहिर्भाग, परिसीमा, इसके बारे में देखा। ये हमारा क्या हो गया, वक्र कंप्लीट। अभी अपना क्या है आगे, बहुभुज। क्या है, बहुभुज। बस आप ये समझ में आने से फिर आपको फायदा क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन उठाओगे तब उसमें जो क्वेश्चन है वो आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर कर पाते हो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, नहीं कर पाते हो तो फिर आपको ये दोबारा देखो, फिर वापस करो, फिर नहीं समझ में आया फिर दोबारा देखो, फिर करो। तो 2-3 बार करोगे तो समझ में वैसे एक बार में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, ध्यान से देखते हो तो एक बार में समझ में आ जाएगा। आगे है अपना बहुभुज। अगली अपनी कौन सी है, अगला है बहुभुज। आप देखो नाम में पता चला है, बहु यानी बहुत सारी, भुज यानी भुजाएं। बहुभुज क्या है, बहुभुज यानी कि अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो बहुत सारी आकृतियां दे रखी है। देखो आप अपनी किताब उठाओगे ना, ये देखो इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज है, ये त्रिभुज है, फिर इसकी भी भुजाएं अगर आप जोड़ोगे तो ये इसको में तो अगर हमने मान लो भुजाएं गिन ली, नहीं तो अगर नहीं गिने ना, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। अरे बंद, और आकृति भी कैसे होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है।
ये क्या है, बंद, और इनको अपन वक्र भी बोल सकते हैं, ये बंद वक्र। ये अब जितनी भी आकृतियां बनाएंगे ना अपन बहुभुज में, क्योंकि बहुभुज एक बंद आकृति होती है, उसको अपन बंद वक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, बंद वक्र। जैसे मैंने वर्त बनाया, तो ये वर्त क्या है, एक बंद वक्र है। ये क्या है, एक बंद वक्र, बंद आकृति। ये क्या है, एक बंद आकृति है। तो ये वर्त तो मैंने भी आपको समझा दिया है। अभी अपन को तो देखो अपने बुक में ऐसे ऐसे बना रखा है। ये एक बना रखा है पंचभुज। अब इसको पंचभुज क्यों बोला, क्योंकि इसमें कितनी भुजा है, इसमें 5 भुजाएं। देखो 1 2 3 4 और ये है अपनी 5 भुजा। ठीक है, ये पंचभुज। कोई त्रिभुज, त्रिभुज का नाम भी आपने सुना होगा, है ना। तो और इसमें एक और खास बात क्या कि ये रेखाखंडों से मिलकर बने होते। देखो ये यहाँ पर एक रेखाखंड चला और यहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया। ये ए बी रेखाखंड है। फिर दूसरा रेखाखंड यहाँ से वापस चला और यहाँ पे पूरा हो गया, ये बी सी रेखाखंड है। फिर यहाँ से चला और यहाँ पे पूरा हो गया, तो ये सी डी रेखाखंड है। फिर यहाँ से चला और यहाँ पे पूरा हो गया, तो ये ई डी या डी ई रेखाखंड है। ये ए ई रेखाखंड है। यानी कि बहुभुज रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है। ऐसे देख लो, दो से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति या बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या लिखेंगे अपन, अगर बहुभुज हमसे कोई पूछ ले तो हम बोलेंगे, आप देखो देखिए दो रेखाखंड। अब आप 2 रेखाखंड से कौन सा बहुभुज बना लोगे, बताओ। देखिए 2 रेखाखंड ये लो खींच दिया हमने, एक रेखाखंड ए बी हो गया, एक ये बी सी हो गया। अब बताओ बंद बना गया बहुभुज में। पहली शर्त ये है कि बंद होना चाहिए आकृति। अगर अपन जो आकृति बना रहे हैं वो बंद होनी चाहिए। तो रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति। अब कितने रेखाखंडों से, 2 रेखाखंडों से तो बन नहीं रही है, तो 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक या फिर ऐसे बोलो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। 2 को छोड़ो आपको, क्योंकि 2 से तो बहुभुज बन ही नहीं रहा है। बहुभुज कहां से बनना शुरू होगा, 3 से। यानी कि इन 2 को तो आप कितना भी करो, आप ऐसे करके भी लेके आओगे तो भी ये मिलेगी नहीं, आपको तीसरा ऐसे खींचना ही पड़ेगा, तीसरी भुजा आपको। और ये जो बहुभुज में जो रेखाखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, भुजा भुजा भुजा। तो बहुभुज 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है, और बहुभुज के रेखाखंडों को ही बहुभुज की भुजा कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो मैं बहुभुज की परिभाषा लिखता हूं कि 3 यानी कि कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 या 3 से नहीं, अपने ऐसे लिखते क्या, 2 या 2 से, तो 2 से तो बन ही रहा है, नहीं रहा है, 2 से अधिक का बन रहा है। या तो इसको ऐसे लिखो, 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। या फिर 3 या 3 से अधिक, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो, 2 रेखाखंडों से अधिक, 2 रेखाखंडों से अधिक रेखाखंड बन, ऐसे लिखो, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से। देखो इस रेखाखंड, रेखा क्या होती है, लंबी, खंड यानी टुकड़ा, यानी कि रेखा का एक टुकड़ा। देखो ये तो हो गई रेखा जो असमित रूप से दोनों ओर बढ़ रही है। इसी को अगर मैं यहां से तोड़ दूं, यानी कि हमने एक टुकड़ा ले लिया, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, कहते हैं खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े। तो ये टुकड़ा, तो ये पहले रेखा थी, इसका हमने एक टुकड़ा ले लिया, तो रेखा, ये रेखा थी, इसका हमने एक टुकड़ा कर दिया तो खंड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक रेखाखंड बन गया। नाम में ही छुपा हुआ है रेखा खंड, यानी कि रेखा का एक खंड, रेखा का एक टुकड़ा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है ना। और जो 2 बिंदुओं के बीच में, ऐसे तो हमने परिभाषा भी लिखी थी, वो सब आपको नहीं देखिए तो देख लेना। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, देखो यहाँ पे 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, ये नाम लिखना जरूरी है, बंद आकृति। यहाँ पे अपन वक्र भी लिख सकते, ठीक है ना। बंद आकृति बहुभुज कहलाता
एफ। देखो बहु यानी बहुत सारी भुजा है, भुज यानी भुजा, बहुभुज कहलाता है। तो आप तीन से अधिक, आप तीन तीन भुजा वाला त्रिभुज, चार भुजा वाला चतुर्भुज, पांच भुजा वाला पंचभुज, छह भुजा वाला षडभुज, सात भुजा वाला सप्तभुज, आठ भुजा वाला अष्टभुज, नौ भुजा वाला नवभुज, 10 भुजा वाला 10 भुज, 11 भुज 12 भुज, ऐसे चलते रहेंगे, है ना। जितनी भुजाएं उतना बहुभुज। अगर किसी त्रिभुज मतलब किसी बहुभुज में 43 भुजाएं तो 43 भुज, किसी में 50 भुजाएं हैं तो 50 भुज, है ना। हम जनरली क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में अपन पढ़ते हैं। आज आएंगे अपने चैप्टर त्रिभुज के बारे में भी आएंगे और चतुर्भुज के बारे में भी आगे हमारे चैप्टर है ना। ये पंचभुज है, ठीक है। अब भुजा क्या है, भुजा तो बहुभुज के जो रेखाखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। जैसे कि मान लो आप इस नाम में जाइए, देखो इसमें कितनी भुजा है, इसमें रेखाखंड कितने हैं, इनको आप रेखाखंड बोल दो चाहे भुजा बोल दो, एक ही बात है इनकी। बहु चलो भुजा की परिभाषा ही लिखा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। भुजा तो बहुभुज के रेखाखंड ही, बहुभुज के रेखाखंड ही बहुभुज के रेखाखंड ही बहुभुज की भुजा होते हैं। और भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूं, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड, ठीक है। अभी आपको किसी साइड ऐसे भी होता है कि मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आपको जगह चाहिए, उसको भी साइड बोलते हैं। अब आप ऐसे गणित बोलते हैं ना, भुजा दो भुजा दो भुजा दो, साइड दो साइड दो साइड दो। हाँ, बहुभुज की भुजा, बहुभुज के रेखाखंड ही बहुभुज की भुजा होते हैं या भुजा होती है, ठीक। ये हो गई हमारी भुजा। अब त्रिभुज में 3 भुजा, त्रिभुज वह सब त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज। ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है, तो त्रिभुज। कोई बोल रहा है द्विभुज, 2 भुजा वाला, 2 भुजा से तो बहुभुज बनता ही नहीं है, 3 भुजाओं से बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज कम से कम त्रिभुज, फिर आगे कितना भी भुज आप ले सकते हो, आप 100 भुज भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ, ये हमारे हो गए बहुभुज, भुजा। अब देखो शीर्ष क्या है, तो हम अगर कोई भी बहुभुज बनाते हैं, जैसे हमने ये पंचभुज बनाया, तो यहाँ पे ये जो 2 भुजा मिल रही है, कितनी भुजा, 2 भुजा मिल रही है, उसको हम बोलते हैं, ये 2 भुजा जिस बिंदु पे मिल रही है उस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। चलो शीर्ष की भी परिभाषा लिख लेते हैं। और यहाँ पर भुजा के अगर उदाहरण दे तो मैं एक बना लेता हूँ, चलो मैं त्रिभुज बना देता हूँ। ये लो त्रिभुज ABC, देख दो यहाँ पर। इस अब ऐसे भी ये त्रिभुज भी है और ये बहुभुज भी है। ये क्या है, ये बहुभुज भी है, ये त्रिभुज भी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस बहुभुज में AB AC व, देखो AB AC व BC 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। अब इस परिभाषा को आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, क्योंकि रेखाखंड होते हैं वही भुजा होते हैं ना। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई या घिरी हुई, घिरने का मतलब क्या है, 3 भुजाओं से घिर रखी। अब ये देखो, ये 3, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो इनसे घिरी हुई है ये। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये नाम आपको बोलना ही पड़ेगा, बंद आकृति। अगर आप बहुभुज को एड्रेस बताओ ना तो था ना, आप बात बतानी पड़ती, बंद आकृति। जब हमारे सारे को आगे एड्रेस पूछे तो फलाना जी को एड्रेस बताओ, तो जबकि गली इंपोर्टेंट होती बा बतानी पड़ती, ठीक है। तो आ बात है अपनी, है ना। और इस बहुभुज में AB AC और BC 3 भुजा है, ये हमने भुजा समझ ली। अब शीर्ष देखो, तो
शीर्ष क्या हो जाएंगे कि अगर कोई भी बहुभुज है उसमें दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो बिंदु शीर्ष हो जाएगा। तो लिख दो बहुभुज की, अब बहुभुज कोई सा भी हो सकते हैं, बहुभुज की दो भुजाएं, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है ना, इससे सिंपल फिर है ना। बहुभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु बहुभुज का शीर्ष कहलाता है, या फिर वह बिंदु शीर्ष कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। यानी कि बहुभुज की दो भुजाएं, अब ये ए ई और बी ए बी ये कहां पर मिल रही है, ए पर, तो ये इन दोनों भुजाओं का शीर्ष क्या हो गया, ए हो गया, ए इन दोनों का क्या हो गया, शीर्ष हो गया। शीर्ष वह बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। अभी आगे कोई बचा है क्या, अभी आगे देखो हमने शीर्ष पढ़ लिया, शीर्ष पढ़ लिया क्या, हाँ शीर्ष पढ़ लिया। अभी हाँ शीर्ष पढ़ लिया, एक आसन भुजाएं, ठीक है, इनको मिटा देता हूं। अपन आसन भुजाएं और आसन शीर्ष के बारे में पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में अपना बचता है विकर्ण, तो इनके बारे में देखते हैं, और फिर हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखो हमने भुजा पढ़ी, फिर शीर्ष पढ़े, अब अपन पढ़ेंगे आसन भुजा और आसन शीर्ष, ये क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में एक और है विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं। देखो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं, अब आसन भुजाएं कौन सी होती है, किसी बहुभुज में, बहुभुज, अब इसमें बहुभुज की जरूरत नहीं है, ठीक है, दो भुजाएं जो एक बिंदु से निकल रही हो, है ना, दो भुजाएं जो, अब भुजाएं किसकी होती है, भुजाएं तो बहुभुज में होती है, भुजाएं किस में होती है, बहुभुज में। अगर सीधे ही अपन ये बना देंगे ना ऐसे, तो अब ये दो क्या बन गई, ये दो रेखाखंड बन गए, नहीं कि ये कोई भुजा नहीं रही, भुजा हमेशा बहुभुज की होती है, ठीक है। तो बहुभुज की जब दो भुजाएं, एक हम इधर बढ़िया से चित्र बनाते हैं, वहां पे अपन सब कुछ इसमें दर्शा देंगे। देखो त्रिभुज बनाओ या चतुर्भुज या पंचभुज, चलो पंचभुज बना लेता हूं, षटभुज बना लू क्या, ये लो षटभुज। अब इसको षटभुज क्यों बोला कि उसमें 6 भुजा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा षटभुज। बढ़िया नहीं बना, बढ़िया बनते हैं। इसको बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ इसमें कितनी हो गई, 6 भुजाएं हो गई, तो ये क्या हो गया, षटभुज, ये क्या हो गया, षटभुज। आप देखो हर बिंदु पर, बिंदु इसमें कितने हैं, 6 बिंदु हैं, ए बी सी डी ई और एफ, हर बिंदु पर दो भुजा आकर मिल रही है, यानी कि इसमें शीर्ष कितने हो गए, हमने क्या बोला, दो भुजाएं जहां पे जिस बिंदु पर आकर मिलती है वो बिंदु क्या होता है, शीर्ष होता है। अभी हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी थी, तो इसमें देखो ये ए, यहाँ पर भी दो भुजा आकर मिल रही है, बी पर भी मिल रही है, सी पर भी, तो इस कितने शीर्ष है इसमें, इसमें टोटल 6 शीर्ष है। कितने शीर्ष है, 6 शीर्ष, ठीक है। भुजा कितनी है, तो इसमें 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। देखो ए बी 1, बी सी 2 भुजा, सी डी 3 भुजा, डी ई 4 भुजा, ई एफ 5 भुजा, और ए एफ या एफ ए 6 भुजा। कितनी 6 भुजा, इसीलिए तो इसको क्या बोला, षटभुज, और ये बंद आकृति इसलिए ये षट बहुभुज, षटभुज, षट बहुभुज, षटभुज। अब आसन भुजाएं, आसन भुजाएं कौन सी हो जाएगी, जो एक बिंदु पर आकर के टिकती है, यानी कि अब ये जो एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है आपस में, आसन भुजा है। ये यानी कि आसन शीर्ष से निकलने वाली
आसन भुजा। बोले आसन शीर्ष क्या है? ये तो गड़बड़ हो गई। आसन भुजा यानी कि एक बिंदु पर बनी भुजाएं, बिंदु पर बनी भुजाएं आसन भुजाएं कहलाती है। यानी कि एक बिंदु पर जो जो भुजा अगर मिल रही है ना, वो सारी इसमें क्या है? आसन भुजा। तो देखो ये एक बिंदु ए है, यहां से एक भुजा निकल रही है ए एफ, एक भुजा निकल रही है ए बी, तो ये ए एफ और ए बी क्या है? आसन भुजा है। फिर ये बिंदु बी है, इस बी से एक भुजा निकल रही है बी सी, एक भुजा निकल रही है ए बी, तो ये क्या हो गई? ए बी और ए सी क्या हो गई? आसन भुजाएं हो गई। तो एक बिंदु पर बनी भुजाएं आसन भुजाएं कहलाती हैं। आसन भुजाएं कहलाती हैं। अब आसन भुजाओं के शीर्ष आसन शीर्ष हो जाएंगे, है ना। जहां जो जो आसन भुजाएं हैं वो आसन शीर्ष, यानी कि जहां पर दो भुजाएं जिस शीर्ष पर मिल रही हैं वो क्या हो जाएगा? आसन शीर्ष। अब मैं आपको बोल दूं कि ये बताओ इसमें आसन शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? देखो ये बी और सी क्या है? आसन शीर्ष है, क्योंकि ये एक ही भुजा पर स्थित है। सॉरी, है ना, आसन शीर्ष की हमने गलत बोल दिया। आसन यानी कि जो शीर्ष एक ही भुजा पर स्थित हो वो क्या है? आसन शीर्ष। तो देखो यहाँ पर ये एक भुजा है बी सी, इस पे देखो बी स्थित है, सी स्थित है, ये एक भुजा पर स्थित है, इसलिए ये दोनों क्या है? आसन शीर्ष है। फिर यहाँ पे देखो सी और डी, ये भी एक भुजा पर स्थित है, तो ये भी आसन शीर्ष है। अगर आप बात करोगे बी और डी की, तो बी और डी अलग अलग भुजा पे स्थित हैं, तो ये बी और डी आसन शीर्ष नहीं है। दो शीर्ष जब एक भुजा पर स्थित हो तो वे क्या होते हैं? आसन शीर्ष होते हैं। एक ही भुजा पर स्थित शीर्ष, शीर्ष होना जरूरी है। आज हम किसकी परिभाषा लिख रहे हैं? आसन शीर्ष की। आसन शीर्ष। देखो आसन भुजा में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु पर जो भुजाएं मिलकर आकर मिल रही है, एक बिंदु से जो भुजाएं निकल रही है वो दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है? आसन। आसन भुजाएं, आसन भुजाएं हमेशा दो भुजा होती है कम से कम। एक भुजा तो एक बिंदु से जब दो भुजा निकल जाती है ना, वो आसन भुजाएं हो जाती हैं। ठीक है। आसन शीर्ष एक भुजा पर स्थित शीर्ष आसन शीर्ष कहलाते हैं। यानी कि जो शीर्ष एक ही भुजा पर स्थित है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो शीर्ष एक ही भुजा पर स्थित होते हैं वे आसन शीर्ष कहलाते हैं। स्थित शीर्ष आसन शीर्ष कहलाते हैं। चलो वैसे लिख लो इसको, मैंने जो दूसरा वाला बोला ना वो वाला, वो सही है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो शीर्ष एक ही भुजा पर स्थित हो वे आसन शीर्ष कहलाते हैं। आसन शीर्ष कहलाते हैं। अब देखो मैंने ये नहीं बोला है कि बिंदु, मैंने शीर्ष बोला है। और शीर्ष वहां पे वो शीर्ष जो होता है जहां पे दो भुजा आकर के मिलती है वो शीर्ष होता है, नहीं कि बिंदु। अब यहाँ पर आप एक और दर्शा दो ऐसे सी। अब आप मान लो यहाँ पे मैंने दर्शा दिया जी, तो अब ये है ना इस भुजा पे अभी भी शीर्ष कितने हैं? दो ही है, बी और सी। ये जी इस भुजा का क्या है? एक बिंदु है, नहीं कि शीर्ष है। क्योंकि शीर्ष पर दो भुजाएं आकर के मिलती है तब वह बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, बारीकी से, तो बिल्कुल बारीक, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको अंतर समझ में आएगा। शीर्ष क्या है? जहां पे दो भुजाएं आकर के मिलती है वो शीर्ष है। ये आसन भुजा क्या है? यानी कि एक बिंदु से जब दो भुजाएं निकलती है तो वे दोनों भुजाएं आसन भुजा होती है। आसन शीर्ष क्या है? जो शीर्ष एक ही भुजा पर स्थित हो वो आसन शीर्ष है। तो ये पूरी एक भुजा है, इस पे जो शीर्ष है वो आसन शीर्ष है। फिर ये भुजा है ए बी, ए बी क्या आसन शीर्ष? ए और बी हो जाएगा, है ना। फिर ये भुजा है ए एफ है, ए एफ पर आसन शीर्ष हो जाएगा ए और एफ। ठीक है, ये हो जाएंगे आसन शीर्ष। जरूरी नहीं है एक बहुभुज में दो ही आसन शीर्ष हो। अब इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6,
तो 6 भुजाओं पर 6 ही क्या हो जाएंगे, आसन शीर्ष हो जाएंगे, क्योंकि एक भुजा पर 2 शीर्ष होते हैं। एक भुजा पर कितने होते हैं, देखो यहाँ पर जब आप बहुभुज बनाओगे तो एक भुजा पर आपके 2 शीर्ष रहेंगे। एक भुजा पर कितने शीर्ष रहेंगे, 2, तो उतने ही उसमें शीर्ष हो जाएंगे। तो इसमें देखो अब आसन भुजाएं कितनी इसमें, तो हर बिंदु पे देखो ए पर भी 2 आसन भुजा बन रही है, एफ पर भी 2 आसन भुजा, तो इसमें 6 ही आसन भुजा है, 6 ही क्या है, आसन भुजाएं, है ना। अब लास्ट है विकर्ण। लास्ट है विकर्ण। क्लास भी अपनी है ना थोड़ी 25-30 मिनट जा रही है ना, लेट हो रहा है थोड़ा, चलो समझते हैं। लास्ट अपना क्या है, विकर्ण। तो आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्षों को छोड़ दो, देखो बी और सी क्या है, आसन शीर्ष है, ए और बी भी क्या है, आसन शीर्ष है। क्यों, क्योंकि ए बी भुजा पर स्थित है, ए एफ भुजा पर, ये ए और एफ भी आसन शीर्ष है। इनको छोड़ो, बताओ ए और सी आसन शीर्ष है क्या, नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग भुजा पे स्थित है। तो आसन शीर्षों को छोड़कर जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने पर क्या बनता है, विकर्ण, ठीक है ना। इनको मिलाने पर क्या बनता है, विकर्ण। आसन शीर्षों के अलावा बहुभुज में जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने से विकर्ण बनता है। उनको मिलाने से क्या बनता है, विकर्ण बनता है ना। जो शीर्ष आसन नहीं होते हैं बहुभुज में, अब देखो यहाँ पर ए और सी आसन शीर्ष नहीं है, इसीलिए इसे क्या बन गया, विकर्ण बन गया। ए और डी ये भी बताओ क्या है, आसन शीर्ष नहीं है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक विकर्ण है। ये भी एक क्या है, विकर्ण है। देखो बी और एफ, बी और एफ ये भी आसन शीर्ष नहीं है, तो बी और एफ भी एक क्या है, विकर्ण है। यानी कि आसन शीर्षों के अलावा बहुभुज में जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने पर विकर्ण, उनको जब मिलाते हैं तो मिलाने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। ए और एफ, सो ए और ई, ए और एफ तो देखो आसन शीर्ष है, ए और ई ये आसन शीर्ष नहीं है, तो ए और ई को जब आप मिलाते हो तो ये भी क्या बन गया, एक विकर्ण बन गया, ठीक है। सी और ई को मिलाते हो ये भी एक विकर्ण है। सी और एफ को मिलाते हो, कुल मिलाकर के आसन शीर्षों के अलावा अन्य शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है। लिख दो, आसन शीर्षों के अलावा अन्य 2 शीर्षों को मिलाने पर, कोई भी 2, ठीक है ना, जरूर नहीं 2 ही मिलाएंगे। हमने देखो कितने सारे 2 शीर्ष मिला दिए। अन्य 2 शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है, विकर्ण बनता है। जैसे कि मान लो हमने बनाया यहाँ पे ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक क्या है, बहुभुज है। इसमें देखो ए बी सी डी, अब इसमें देखो आसन भुजा कौन कौन सी हो गई, ए डी ए बी, ये एक ही बिंदु से निकल रही है, इसीलिए क्या है, आसन भुजा है। अब आसन शीर्ष, तो ए बी एक भुजा है, इस पे 2 शीर्ष है, ए बी ये क्या है, आसन शीर्ष। बी सी ये भी एक भुजा पर स्थित है, ये भी आसन शीर्ष है। सी डी ये भी एक भुजा पर स्थित है, ये भी आसन शीर्ष है। फिर ए डी ये भी एक भुजा पर स्थित है, तो ये भी आसन शीर्ष है। अब आसन शीर्षों को छोड़ दो, तो बताओ डी बी ये आसन शीर्ष है क्या, नहीं है, क्योंकि ये एक भुजा पर स्थित नहीं है। तो इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनको मिलाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मिलाने पर हमारे पास विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विकर्ण। यानी कि आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने पर हमें क्या मिलता है, विकर्ण। अब बताओ ए भी तो आसन शीर्ष है, लेकिन ए और सी आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि एक भुजा पर स्थित नहीं है, ये अलग अलग भुजाओं पर स्थित है, इसीलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण। ये लो, ठीक।
यहाँ पर आप आसन भुजाएं इनके सबके नाम लिख सकते हो। देखो इस चित्र में आसन भुजाएं कौन कौन सी होती है, ताकि आपको फिर लास्ट में समझ में आ जाए। देखो आसन भुजाएं, इसमें आसन भुजाएं कौन कौन सी है, तो देखो ए डी ए बी, ए डी व ए बी ये आपस में आसन भुजाएं हैं। और कौन कौन सी होती है, देखो हम जरूरी एक ही, हम बहुत सारी निकाल सकते हैं इसमें आसन भुजा। ए डी व ए बी आपस में क्या है, आसन भुजा है, क्योंकि ए की बिंदु से निकल रही है। फिर अगली आसन भुजा ए डी और डी सी, ए डी व डी सी ये भी क्या है, देखो ए डी ये डी से निकल रही है, फिर डी सी ये भी यहां से निकल रही है, तो ये भी क्या है, आसन भुजा। फिर सी डी और बी सी, सी डी और बी सी ये भी क्या है, आसन भुजा, सी डी व बी सी। फिर बी सी और ए बी, बी सी और ए बी ये भी क्या है, आसन भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज में 4 आसन भुजाएं हो गई। ठीक है, अब देखो आसन शीर्ष, और अकेले शीर्ष तो कितने, इसमें 4 हैं। जितना बहुभुज चतुर्भुज, ये देखो इसमें 4 भुजा है, चतुर्भुज है, तो इसमें 4 शीर्ष होंगे। कितने शीर्ष, 4 शीर्ष, 4 भुजा इसमें है ही। इसमें विकर्ण कितने बनेंगे, 4 शीर्ष है, तो फिर इसमें 2 विकर्ण बनेंगे। कितने विकर्ण बनेंगे, 2 विकर्ण बनेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो आसन शीर्ष, आसन शीर्ष इसमें कितने हैं, तो देखो एक तो हो गया ए डी, ये आसन शीर्ष है जो एडी भुजा पर बने हुए हैं। आसन शीर्ष ए व डी ये आसन शीर्ष है क्योंकि एडी बने हुए हैं। फिर दूसरे आसन शीर्ष सी व डी क्योंकि ये सी डी भुजा पर बने हुए हैं। तीसरे आसन शीर्ष बी व सी क्योंकि ये बी सी भुजा पर बने हुए हैं। और आसन शीर्ष ए व बी ये ए बी भुजा पर बने हुए हैं, ए व बी। अब जब आप अगले देखोगे तो ए डी ये वापस वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आसन शीर्ष। और अकेले शीर्ष देखोगे सीधे ही शीर्ष, तो इसमें शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, सीधे शीर्ष इसमें हो जाएंगे ए ये शीर्ष है क्योंकि 2 भुजा निकल रही है, बी भी शीर्ष है क्योंकि इसमें भी 2 भुजा निकल रही है, सी भी शीर्ष है और डी भी शीर्ष है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष है। ठीक है, और आसन शीर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 आसन शीर्ष हो गए। आसन शीर्षों में 2 शीर्ष कम से कम होने चाहिए, आसन भुजाओं में भी 2 भुजा कम से कम होनी चाहिए। और इसमें विकर्ण कितने हो गए, इसमें विकर्ण हो गए 2। विकर्ण कौन कौन से हो गए, एक तो एसी व एक हो गया बीडी, एसी व बीडी। विकर्ण कब बनता है, जब अपन आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तो तब विकर्ण बनता है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका बेसिक हमने देखो कंप्लीट कर लिया। हाँ, विकर्ण तक है। तो कल अपन 4.2 के जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। हमने 4.2 का जितना भी बेसिक है हमने क्या क्या पढ़ा, देखो वक्र के बारे में पढ़ा, फिर बहुभुज के बारे में पढ़ा, फिर बहुभुज को अलग अलग बहुभुज के जो प्रकार है उसमें बहुभुज में भुजा क्या होती है, शीर्ष क्या होते हैं, आसन भुजा क्या होती है, आसन शीर्ष क्या होती हैं, विकर्ण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये है सब बेसिक जो हमें आगे तक काम आता है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।